प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का फॉर्म है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव फॉर्म। जैसे राम 4 बजे से गेंद नहीं खेल रहा है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसमें नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव जब आता है तो नेगेटिव में हम सिर्फ नॉट लगाते हैं। जैसे राम और राम के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है, तो हम जो नोट का प्रयोग करते हैं हैज और नॉट बीन के बीच में करते हैं। हैज नॉट बीन, राम हैज नॉट बीन, खेलना का प्लेइंग हो गया, प्लेइंग ए बॉल। अब बात आ गया हमारा कि टाइम है तो 4 बजे दिया हुआ है तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस 4 o'clock। यही चीज़ अगर नेगेटिव में आ जाए, इंट्रोगेटिव में, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में अगर आ जाए तो हो जाएगा क्या, एक चीज और, जैसे राम आम गेंद नहीं खेला तो अब एक दूसरा फॉर्म इसका आएगा नेगेटिव वाला, राम आम नहीं खाता रहा है। इसका 2 फॉर्म चलता है। तो पहला फॉर्म हो गया कि समय के साथ नहीं लगा हुआ, दूसरा है कि सिर्फ ता रहा है। तो इसमें हो जाएगा राम हैज नॉट बीन, क्या हो जाएगा, राम हैज नॉट बीन ईटिंग मैंगो। इसमें टाइम नहीं दिया है तो टाइम हम नहीं देंगे, बस इसका यहीं तक फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नोट लगा दिया बीच में, और ये प्रिंसिपल वर्ब का चौथा रूप प्लस ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरीके से अगर हम इंट्रोगेटिव में चलाते हैं तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता रहा हूँ। तो इसमें क्या हो गया, ता रहा हूँ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें क्या लगा हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। जैसे मैं है, मैं के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा, तो हैव जो है उस हैव को हम आगे कर देंगे। हैव आई नॉट, नहीं नोट पहले हटा देते हैं, हैव आई बीन रीडिंग ए बुक। क्वेश्चन मार्क देना ना भूलेंगे। अब इसी में हाँ, इसमें दूसरा फिर आएगा कि मैं गेंद खेलता रहा हूँ। क्या मैं गेंद खेलता रहा हूँ, तो इसमें फिर कैसे लगाएंगे, है वही चीज़ का है, हैव आई प्लेइंग ए बॉल, बीन प्लेइंग ए बॉल। समय के साथ टाइम वाला में क्या मैं 4 वर्षों से गेंद खेल रहा हूँ। गेंद खेल रहा हूँ या खेलता रहा हूँ, दोनों चीज़ भी हो सकता है। खेल रहा हूँ, तो अगर दोनों चीज़ रहे, यहाँ खेलता रहा हूँ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही सेंटेंस से दोनों एक ही चीज़ का नाम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ हैव है, यहाँ हैव लगाएंगे, हैव आई बीन प्लेइंग ए बॉल सिंस। 4 वर्षों है ना, यहाँ देखिए कोई टाइम टेबल निश्चित नहीं है, 4 वर्षों दिया हुआ है। तो जब 4 वर्षों से दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 4 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई महत्व नहीं है। 4 वर्षों से है, 5 वर्षों से, कि दिन तारीख गैया नहीं है। इससे हम समझते हैं कि इसका टाइम का कोई निश्चित टाइम नहीं है। तो ये 4 वर्षों आ गए, इसमें 4 का प्रयोग लगाएंगे, 4 ईयर्स। इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आएगा कि क्या हम लोग अंग्रेजी
नहीं पढ़ते रहे हैं, नहीं पढ़ते रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। तो बी के साथ हम, ये बी हो गया और बी के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो हैव यहाँ लिखेंगे, हैव बी। नोट का प्रयोग अगर आए तो जस्ट यहीं पे नोट लगाएंगे, नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश, है ना। और दूसरा आ जाएगा कि क्या वे लोग सुबह से गीत गाती रही है, सुबह से गीत नहीं गाती रही, नेगेटिव भी डालें क्योंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। तो वे लोग के साथ हैव का प्रयोग होगा, हैव दे नॉट और बीन यहीं लगाएंगे। फिर गाना का सिंग होता है, सिंगिंग ए सॉन्ग। हाँ, सुबह एक निश्चित टाइम है कि सुबह से कह रहा है, तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। और एक अंतिम में क्या होता है, जैसे कोई सेंटेंस व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु से जब शुरू होता है ना, तो इसमें सेंटेंस बनाने का रूल होता है कि पहले हु व्हाट लिखेंगे, इसके बाद हैज का प्रयोग, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे हम सब्जेक्ट डालेंगे, अगर नोट रहेगा तो नोट डालते हैं, नोट नहीं रहेगा तो नहीं डालेंगे। और उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, बीन डालने के बाद प्रिंसिपल वर्ब का चौथा रूप डालते हैं, फिर ऑब्जेक्ट डालते हैं, ऑब्जेक्ट डालने के बाद हम टाइम डालते हैं। सिंस, पहले सिंस या फोर का प्रयोग होता है, सिंस या फोर लगाने के बाद हम टाइम का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से बनता है। जैसे रमेश सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, जा रहा है या जाता रहा है, दोनों चीज़ एक ही है। तो सोमवार से नहीं जा रहा है, टाइम दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो रमेश है तो सबसे पहले रमेश है, और यहाँ क्यों का प्रयोग हो चुका है, तो सबसे पहले हम क्यों का सेंटेंस डालेंगे, व्हाई। रमेश नाम है तो यहाँ हैज का प्रयोग होगा, न कि हैव का। व्हाई हैज रमेश, ये नाम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया नाम, इसलिए यहाँ हैज का प्रयोग किया। और उसके बाद हमको यहाँ नोट है तो नोट का प्रयोग करेंगे, व्हाई हैज रमेश नोट, फिर बीन का प्रयोग करेंगे। बीन हो गया। प्रिंसिपल वर्ब है जाना, तो जाना कहा जाएगा गो, इसमें लगा देंगे ing क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब का चौथा रूप हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया तो स्कूल डाल देंगे, है ना, गोइंग टू स्कूल। उसके बाद है कि सोमवार से जा रहा था, सोमवार एक निश्चित टाइम है तो यहाँ पे हम सिंस डालेंगे, सिंस मंडे। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। दूसरी सेंटेंस हम लोग क्यों खाना नहीं खाते रहे हैं, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ते रहे हैं दिया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। व्हाई से चालू करेंगे तो जैसे व्हाई और उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि बी है तो हाई हैव बी, उसके बाद नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे, व्हाई हैव बी नॉट, और बीन लास्ट में जोड़ेंगे बीन। खाना का अंग्रेजी ईट होता है, इसका चौथा रूप हो जाएगा ईटिंग द फूड। और इसमें टाइम नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ तो यहीं तक ब्रेकिंग लग जाएगा। इस तरीके से हम इसका सारा सेंटेंस बनाते हैं।